कैसे हो सब आदमी? आशा करते हैं सब एकदम जोश के साथ, फुल जोश के साथ पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे होंगे, है ना। कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, वो सब आदमी देख लिए? आशा करते हैं सब देख लिए और अच्छे तरह से जो है नोट्स बना लिए होंगे। तो आज आए हैं फिर लेक्चर नंबर 4 लेकर के आप लोगों के लिए। और लेक्चर नंबर 4 जो है, इसमें हम लोग देखो माइक्रो प्रोपागेशन जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उसमें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट टाइप है जो हम लोग को बच गया है, दैट इज माइक्रो प्रोपागेशन, और कैलस कल्चर भी कहते हैं इसको हम लोग। तो देखो ये जो है ना बहुत एक बेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स बहुत कम समय के अंदर में जो है ना, और हेल्दी एंड डिजीज फ्री प्लांट्स जो है बहुत कम समय के अंदर में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या क्या आता है कि प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन लिया आता है, प्लांट का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला, जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कहते हैं, प्लांट का वो पोर्शन जहां पर बहुत एक्टिव ग्रोथ एंड डिवीजन होता है ना, दैट इज नोन एज, तो वहां पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फॉर एग्जांपल शूट का सबसे एपेक्स वाला हिस्सा हो गया, सबसे टिप वाला हिस्सा, रूट का सबसे टिप वाला हिस्सा हो गया, या फिर ब्रांच का सबसे टिप वाला हिस्सा हो गया। तो ये सब जो टिप्स होता है ना, रूट, शूट, स्टेम, ब्रांच, ये सब का जो टिप वाला जो हिस्सा होता है उसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, वो क्या कर सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने अंदर में कैपेबिलिटी रखता है एक न्यू प्लांट अराइज करने का। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्लांट का हम लोग बहुत सारे कॉपीज बनाना चाहते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, उस प्लांट का हम लोग छोटा सा एक पोर्शन लेंगे। कहां से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया अभी मैंने, कहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है होते हैं, कहां पर मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जहां पर एक्टिव ग्रोथ होगा ना, एक्टिव डेवलपमेंट, एक्टिव ग्रोथ जो होगा प्लांट में, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जैसे कि सूट एपेक्स, रूट एपेक्स, या फिर ब्रांचेस का जो टिप्स होता है वो सब पार्ट। तो वो सपोज दिस वन इज द, ये है ये एक प्लांट है, ठीक है। इसका यहाँ पर ये ब्रांच का जो है ना, ये टिप जो है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ये टिप को जो है ना काट करके हम लोग यहाँ पर ले लिए एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये टिश्यू जो हम लोग ले रहे हैं इसमें, इस टिश्यू के अंदर में जो सेल्स है, उस सेल्स को एकदम अच्छी तरह से ग्रोथ, डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट कराने के लिए न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है ना, न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा, ताकि ये टिश्यू जो है इसके अंदर में जो सेल्स है वो अच्छी तरह से एकदम ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिवीजन ये सब कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें अगर अगर हम लोग डालते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है, मतलब ये एनर्जी सोर्स है। व्हाट इज अगर अगर इज एन एनर्जी सोर्स। ये हम लोग एक सी अलगी से ऑब्टेन करते हैं, क्लास 11 का प्लांट किंगडम चैप्टर में जो है ना ये था। अगर याद करो कौन सा अलगी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, सी अलगी, मेराइन अलगी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा मेराइन अलगी से जो है अगर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जेली लाइक होता है अगर, है ना, और एक मेराइन अलगी से ऑब्टेन करते हैं हम लोग। तो मेराइन वही जो अगर है, दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर द सेल डिवीजन दैट इज गोइंग टू हैपन विथ दिस टिश्यू। इस टिश्यू के साथ जो सेल डिवीजन होने वाला है, उस सेल डिवीजन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, वो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है ना अगर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो टिश्यू है ना, देखो ये जो टिश्यू है जिसको हम लोग यहाँ पर लिए हैं, इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एक्सप्लांट, कहते हैं एक्सप्लांट, दैट टिश्यू इज नोन एज एक्सप्लांट, ओके। तो देखो अब यहाँ पर एक हार्मोन भी हम लोग डालते हैं। कौन से हार्मोन? कल जो हम लोग डिस्कस किए थे, ऑक्सिन, है ना, NAA और IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन भी हम लोग यहाँ पर डाले हैं इस टिश्यू में। ऑक्सिन हार्मोन हम लोग क्यों डालते हैं? ताकि जो है ना बहुत रैपिड सेल डिवीजन हो पाए। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा? रैपिड सेल डिवीजन करेगा। तो उसके कारण से ये जो एक्सप्लांट है, देखो अभी ऑक्सिन हार्मोन भी है, हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा सेल डिवीजन करने के लिए, और सेल डिवीजन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ेगा ना,
वो न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करेगा? ये जो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है तो पूछो, जवाब देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर आए हैं जवाब देने के लिए ही आए हैं। ठीक है ना, तुम लोग का पीछा जो है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लास्ट तक एकदम चलते रहेंगे, लास्ट कदम तक एकदम चलते रहेंगे। तो देखो ये एक्स प्लांट जो है, इसके अंदर जो सेल्स है, अभी ये सेल्स अभी जो है ना सेल डिवीजन करके देखो, ये साइज जो है इसका एकदम बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसका साइज जो है एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ दिस टिश्यू बिकम्स दिस मच लार्जर। अब ये जो यहाँ पर ये टिश्यू है, इस टिश्यू में जो है ना सेल्स तो बहुत सारे हैं, इस टिश्यू में सेल्स बहुत सारे हैं। सेल डिवीजन के कारण से इसमें जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बन चुका है। लेकिन ये सब सारे सेल्स जो है इसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है। तो ऐसा अनडिफरेंशिएटेड जो टिश्यू होगा ना उसको हम लोग कहते हैं कैलस। व्हाट इज कैलस? अनडिफरेंशिएटेड जो यहाँ पर मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो यहाँ पर बना है ना, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैलस हम लोग कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कैलस कल्चर कहते हैं। अब देखो ये कैलस जो है ना, इसको डिफरेंशिएशन करवाने के लिए इसको हम लोग दूसरा एक टेस्ट ट्यूब में, एक कल्चर मीडियम में डाल दिए। इसमें भी जो है यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर अगर अगर इसमें भी यूज किए हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में। और यहाँ पर जो है ना इस बार अभी हम लोग ऑक्सिन हार्मोन नहीं डालते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन करवाने का काम जो है हो गया। अब क्या करवाना है? अब जो है सेल डिफरेंशिएशन करवाना है। सेल डिफरेंशिएशन करवाएंगे तब जाकर के ना वो सारे सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, ग्रुपिंग करेगा और बनेगा लीफ बनेगा, स्टेम बनेगा, रूट बनेगा, है ना। तो इसीलिए अभी सेल डिफरेंशिएशन करवाना है। सेल डिफरेंशिएशन करवाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? साइटोकाइनिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन करवाएगा ये साइटोकाइनिन हार्मोन। तो आप देखो ये जो कैलस है, यहाँ पर ये कैलस हम लोग डाले थे, यहाँ से निकाल करके कैलस हम लोग इसमें डाले थे। अब ये कैलस में जो है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण से ये कैलस में क्या हो गया? कैलस में जो सेल्स है ना ये सब ऑर्गेनाइज करके, ग्रुपिंग करके, नाउ दे डेवलप इनटू इंडिविजुअल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांटलेट। यहाँ पर जो है अभी ये सब सारे सेल्स ऑर्गेनाइज करके प्लांटलेट अब बन जाएगा। ठीक है, दे कैन बी टेकन आउट एंड प्लांटेड इन द soil. They can be taken out and planted in the soil. और इससे जो प्लांट्स ऑब्टेन होगा ना, ये कितना में ऑब्टेन होगा? ये जो है ना हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन होगा एक ही समय में। हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, फिर देखो सेकेंड नंबर क्या है? इस एडवांटेज अभी देख लेते हैं हम लोग कि ये माइक्रो प्रोपागेशन या फिर कैलस कल्चर जो है ना ये हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो इससे जो है ना इससे डिजीज फ्री प्लांट्स भी ऑब्टेन होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये हम लोग लैब में करने वाले हैं, और ये जो है ना ये प्रोफेशनल्स करेगा, जो साइंटिस्ट होता है क्वालिफाइड प्रोफेशनल वो सब करेगा। तो वो सब जो है ना ये सब अपैरेटस यूज करने से पहले इसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं? इसको हम लोग स्टेरिलाइज कर देते हैं अच्छी तरह से। स्टेरिलाइज का मतलब जर्म्स को किल कर देना। तो इसीलिए यहाँ से जो प्लांट्स हम लोग को मिलेगा ना वो तो सारे प्लांट्स क्या होगा? जर्म फ्री प्लांट्स होगा, है ना, यानी कि डिजीज फ्री प्लांट्स होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना इट इज वेरी रैपिड मेथड ऑफ सेल डिवीजन होता है। रैपिड मेथड ऑफ प्रोपागेशन होता है। रैपिड मेथड ऑफ प्रोपागेशन मतलब कि बहुत कम समय के अंदर में, ठीक है ना, वेरी लेस टाइम कंजम्पशन, बहुत कम समय के अंदर में जो है ना बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है किसके बारे में? माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में। उसका जो है ना एडवांटेजेस है, ये सब सारे जो है दिस आर द एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइक्रो। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया प्रोडक्ट से एकदम मैसेज करो, हम रेडी हैं। आते हैं बच्चों फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके थे इस चैप्टर का लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना इसको हम लोग एक दूसरा भी हम लोग टर्म देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है ना,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या भी कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फिक्सिस भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फिक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फिक्सिस? एम्फिस, देखो सबसे पहला एम्फिस जो है ना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है बोथ होता है। बोथ का मतलब, बोथ इन द सेंस यहाँ पर ये बोल रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये जो सिस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनियन। बोथ यूनियन, बोथ यूनियन का मतलब वही यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन, ठीक है। तो जिसमें मेल एंड, जिस रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होगा ना, और तब जाकर के क्या बनेगा? टू फॉर्म क्या चीज? टू फॉर्म ए जाइगोट, जाइगोट बनेगा। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा ये क्या होगा? बाय पेरेंटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमेशा बाय पेरेंटल होगा ऐसा कुछ नहीं है। यूनिपेरेंटल में भी जो है ना क्या हो सकता है? यूनिपेरेंटल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना, जब मैं पूछता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बताओ, तो बोलता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। दैट इज रॉन्ग, गलत डिफिनेशन है। वो तो एक फीचर है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इन द मोस्ट केसेस क्या होगा? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। लेकिन अभी जस्ट हम एग्जांपल देंगे जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और फिर जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। देखो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ये एम्फिक्सिस जो है, इसका दो टाइप्स होता है। एक होता है सिंगेमी, एक होता है कंजुगेशन। सिंगेमी का मतलब क्या है? सिंगेमी मतलब देखो परमानेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसमें होता है ना, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंगेमी। जिसमें गैमेट्स जो है परमानेंटली, मेल गैमेट है यहाँ पर और यहाँ पर जो है फीमेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज करके जो है ना क्या बन जाए? एकदम जायगोट बन जाए और ये परमानेंटली हो जाए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है। ह्यूमन बींग्स में, हायर एनिमल्स में कौन सा होता है? सिंगेमी होता है। और अगर टेम्पोररी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, टेम्पोररी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब कुछ समय के लिए टेम्पोररी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसे किसमें होता है? जैसे फंजाई में भी होता है। देखो फंजाई में, फंजाई में क्लास 11 में पढ़े हो क्या? फंजाई किंगडम में देखो, ये एक फंजाई का एक सेल है, ये एक इंडिविजुअल सेल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ। इट इज एन इंडिविजुअल फंजाई सेल, इट इज एन इंडिविजुअल फंगल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पर जो है ना, ये दोनों अपना साइटोप्लाज्म, ये साइटो अंदर में यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म जो है ना थोड़ा सा ऐसे करके एक्सटेंड आउट करेगा, इधर से भी जो है ना ये साइटोप्लाज्म थोड़ा सा एक्सटेंड आउट करेगा, और दोनों जो है फाइनली यहाँ पर ये दोनों का ये जो है एक्सटेंशन जो है मिक्स टुगेदर हो जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ, और तब जाकर के ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो अंदर का ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना, ये और ये जेनेटिक मटेरियल वो भी यहाँ पर फ्यूज हो गया है। सो इट विल नाउ बिकम ट्वाइस। सपोज लेट अस सपोज दैट ये एन, ये एन है, एन मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये क्या है? इसमें भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्वाइस है, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना टेम्पोररीली होगा, ठीक है। कुछ समय के बाद फिर क्या होगा? इसका इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये थोड़ा सा चले जाएगा इसमें, और यही जो यहाँ पर ये फ्यूजन हुआ है ना, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल जो मिक्सअप हो गया है दोनों का, तो इसमें क्या होता है कि इसका थोड़ा सा इसमें चले जाता है, इसका थोड़ा सा इसमें चले जाता है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा? अब जो है ना देखो, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा इस तरह से, और इसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इसमें आ गया, इसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इसमें आ गया, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर ये जो बनता है, ये ट्वाइस एन वाला जो ये स्टेज बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डाइकेरियोन कहते हैं, डाइकेरियोन न्यूक्लियस। डाइकेरियोन न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम क्रोमोसोम 2 मतलब एक ट्वाइस सेट होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ, ट्वाइस द सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइकेरियन, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ये कंजुगेशन। अब हम लोग आते हैं किसमें? अब देखो सिंगेमी में आ जाते हैं थोड़ा सा। सिंगेमी जो है ना, इसका दो टाइप्स और होता है। देखो सिंगेमी का दो टाइप्स और होगा, एक होगा एंडोगेमी, दूसरा है एक्सोगेमी। एंडोगेमी मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बहुत सिंपल है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वही वाला कि एक ही पेरेंट का, एक ही पेरेंट में जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक ही पेरेंट।
दो पेरेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता है हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एक्सोगेमी, एक्सोगेमी फिर क्या होता है, एक्सोगेमी होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है ना, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, दो पेरेंट्स का यहाँ पर जरूरत होगा। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोगेमी हम लोग कहेंगे। और एंडोगेमी मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल टेनिया, टेनिया सोलियम, जानते हो टेनिया सोलियम किसको कहते हैं? जो ये नहीं होता है, लिच नहीं होता है, LEECH, लिच नहीं होता है, लिच लिच लिच, तो वो लिच को हम लोग कहते हैं टेनिया सोलियम। तो वो जो है ना बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। देखो बाइसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में ना मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों। तो मेल से एक ही इंडिविजुअल में दोनों है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और दोनों फ्यूज करके क्या बनेगा, दोनों फ्यूज करके जायगोट बनेगा। तो एक ही पेरेंट से दोनों गैमेट्स निकल रहा है, दैट इज नोन एज इंडोगेमी कहते हैं। और हायर एनिमल्स जो है, हायर एनिमल्स में क्या होता है, हायर एनिमल्स में बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट्स होता है ना, दो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, और वो दोनों डिफरेंस जो है ना क्या करेगा, वो दोनों डिफरेंट पेरेंट्स जो है वो टू डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दोनों फ्यूज होकर जायगोट बनेगा। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं एक्सोगेमी। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ माय डियर्स। तो अभी आते हैं फिर देखो, सिंगेमी जो है, सिंगेमी का चार और टाइप्स हो सकता है, किसके बेसिस पे, उसका गैमेट के बेसिस पे। ठीक है ना, गैमेट जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स किस तरह का है, किस तरह का शेप है, साइज है, कैसा है, डोमिनेंट कितना ज्यादा है, कौन किसके ऊपर में डोमिनेंट है, ये सब सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है देयर कैन बी फोर मोर टाइप्स ऑफ सिंगेमी। सबसे पहले जो है आइसोगेमी में आते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्यूजन ऑफ, अगर अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है, if male and female gametes, देखो male and female gametes are structurally and anatomically similar, morphologically हम लोग बोल सकते हैं, morphologically मतलब बाहर से दिखने में, और फिर अंदर का उसका जो बॉडी, अंदर का जो पार्ट्स होगा, ऑर्गेन्स होगा, वो सब सब एकदम अगर सिमिलर होगा। ठीक है, दो गैमेट है हमारे पास, सपोज फॉर एग्जांपल स्पाइरोगेरा ले लो ना, एग्जांपल स्पाइरोगेरा, तो स्पाइरोगेरा का दो गैमेट्स है हमारे पास। ठीक है, ये है मेल गैमेट, ऐसा ही दिखता है, फीमेल गैमेट ऐसा ही दिखता है, दोनों एकदम हूबहू अगर दिखे, सिंपल वे में बताता हूँ। देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करके हो रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट है ना, दोनों दिखने में एकदम पूरा हूबहू सेम है, सेम शेप है, सेम साइज भी है, शेप एंड साइज मेल एंड फीमेल गैमेट का दोनों का एकदम पूरा हूबहू सेम है, मतलब हर चीज सेम है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं आइसोगेमी कहते हैं। और ये दोनों जो गैमेट्स होगा, जो एकदम पूरा हूबहू सेम है, ये दोनों गैमेट्स को हम लोग कहेंगे आइसोगेमेट। अगर देखो क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में मेल एंड फीमेल गेट जो है ना, गेमेट जो है ना, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर एनाटोमिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, डिफरेंट इन शेप हो सकता है, डिफरेंट इन साइजेस हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर मेल एंड फीमेल गेमेट थोड़ा सा भी अलग हो तो उसको हम लोग कहेंगे एनाइसोगेमी कहेंगे। उगेमी में फिर क्या होता है, उगेमी में देखो ओवम जो है, यानी कि फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट इज डोमिनेंट ओवर टू द मेल गैमेट। ठीक है, हर जगह पर तो होता ही है ऐसा, मतलब गैमेट के बारे में नहीं कर रहा हूं मैं, मेल एंड फीमेल में देखो डोमिनेंस किसका होता है, वही लोग को होता है, हम लोग का क्या चलता है, कुछ नहीं चलता है हम लोग, है ना, तो वही लोग का एकदम डोमिनेंसी होता ही है हर जगह पर। तो देखो ओवम जो है अगर डोमिनेंट ओवर हो, डोमिनेंट ओवर द मेल गैमेट, देन दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम लोग कहते हैं उगेमी कहते हैं। और अगर अगर दो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर ये दो ऑर्गेनिज्म जो है ना, क्या किया, ये दो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले लो, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है दो ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है ना गैमेट के तरह एक्ट कर, जैसे कि यीस्ट एग्जांपल,
एग्जाम्पल यीस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। यीस्ट में जो है देखो क्या होता है, यीस्ट में मेल यीस्ट ये है और ये है एक फीमेल यीस्ट, ठीक है। दिस इज ए मेल, दिस इज ए यीस्ट, सॉरी, इसमें तो मेल एंड फीमेल तो होगा नहीं यीस्ट में। ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पर देखो ये जो यीस्ट है, ये यीस्ट और ये एक यीस्ट है, ठीक है। ये दोनों यीस्ट जो है ना अगर गैमेट की तरह एक्ट करने लग गए, मतलब कि ये दोनों यीस्ट सेल आकर के फ्यूज कर गया और बन गया क्या, ये दोनों फ्यूज कर गया आकर के और बन गया यहाँ पर एक ट्वाइस एन वाला एक सेल बन गया, डाइप्लॉइड सेल बन गया। ये था एन, ये था एन, यहाँ पर जो है ये ट्वाइस एन वाला एक डाइप्लॉइड सेल बन गया। जैसे और सब केस में नहीं होता है, दो गैमेट फ्यूज करता है और जाइगोट बन जाता है, उस तरह से हो रहा हो अगर, यानी कि अगर दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गैमेट की तरह अगर बिहेव कर रहा हो, देन दैट टाइप इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, होलोगेमी कहते हैं। तो ये सब देख लो, आगे की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों अभी आते हैं देखो फेजेस इन लाइफ साइकिल में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंट दिखाएंगे, इम्पोर्टेंस से हम लोग पढ़ेंगे ये रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी स्टेज वाला, ठीक है ना, इस फेज वाला। लाइफ साइकिल में तीन फेजेस होते हैं, ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज किसको कहते हैं हम लोग, ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो है ना ग्रो करेगा अपना साइजेस को, बस अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है इसको जो है ना बिल्डअप करेगा, इसका डेवलप, इसको ग्रो करवाएगा, या फिर बॉडी में जो है ना ग्रोथ आएगा, हाइट बढ़ेगा। तो बचपन का जो स्टेज होता है दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कहते हैं। सीनेसेंस स्टेज इसको कहते हैं जब बुढ़ापापन हम लोग में आ जाता है, व्हेन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होता है, जब एक आदमी के अंदर में वो अपना रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो है ना लॉस कर बैठता है, लॉसेस इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज अगर नहीं होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि क्या कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में इसको हम लोग कहते हैं मीनोपॉज आना कहते हैं, ठीक है। तो मीनोपॉज जब अगर आ जाता है तब उस वक्त का पीरियड को हम लोग कहते हैं सीनेसेंट और एजिंग पीरियड कहते हैं। रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी पीरियड जो है ना ये क्या है, इट इज द पीरियड ऑफ पीरियड इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव बीन मैच्योर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम डेवलप रहता है, मैच्योर रहता है और कैपेबल टू रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी देखो जो प्लांट्स रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी एज में पहुंच चुका है, वो प्लांट्स को जो है ना, वो प्लांट्स क्या कर पाएगा, वो प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर पाएगा, यानी कि वो प्लांट्स जो है ना फ्लावरिंग करेगा। प्लांट्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर के जरिए, यानी कि फ्लावरिंग करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 1 ईयर में जो है ना एक ही बार, या फिर अगर वो बहुत साल तक जिंदा रह रहा है तो वो अपना लाइफ टाइम में जो है ना एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल का एकदम हर हर समय, मतलब कि बहुत सारे सीजन्स में जो है ना फ्लावरिंग करते रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, या फिर रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन भी अगर है तो हर साल ही फ्लावरिंग करेगा। और मोनोकार्पिक क्या होता है, एक बार फिर से बोलता हूँ देखो, मोनोकार्पिक प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो अपना लाइफ टाइम में, ठीक है ना, फ्लावर्स ओनली वंस, ठीक है, विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपना पूरा लाइफ टाइम में जो है ना जो एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल देखो बैम्बू, कुछ बैम्बू स्पेसिस जो है, कुछ कुछ बैम्बू स्पेसिस ऐसे होते हैं जो क्या करता है 50 to 100 ईयर्स में जो है ओनली वंस फ्लावरिंग करेगा, ओनली वंस। और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, एक ही बार फ्लावरिंग करके लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, एंड देन दे विल डाई। देखो इसीलिए बैम्बू में देखे, बैम्बू में देखते हो कभी फ्लावरिंग करते हुए, बैम्बू में फ्रूट्स आते हुए, बट आई हैव सीन, ओके, बट यू माइट हैव सीन रियरली। अगर देखते हो कि कहीं पर बैम्बू में फ्लावरिंग आया है ना, तो या फिर फ्रूट्स डेवलप हुआ है बैम्बू में, तो क्या होगा, वो बैम्बू स्पेसिस जो है ना, वो बैम्बू प्लांट मरने वाला है। तो बैम्बू जो है ना 50 से 100 साल के अंदर में ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जो है फ्लावरिंग करेगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स भी डेवलप करेगा, और तब जाकर के वो मर जाएगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल है देखो इसी का, ये मोनोकार्पिक जो है ना, मोनोकार्पिक का एक और दूसरा एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना,
स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, ये एक प्लांट है, ठीक है, साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, और इसका हिंदी नेम जो है या फिर लोकल नेम जो है नीलाकुरंजी कहते हैं, लोकल नेम नीलाकुरंजी। ये जो फ्लावर है ना, ये लास्ट सितंबर अक्टूबर में जो है ना, सितंबर अक्टूबर 2006 का सितंबर टू अक्टूबर मंथ्स में जो है ना ये ब्लूम किया, ठीक है। और पूरा जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स जो है ना कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स बताओ, नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, वो सब जो रीजन है, तमिलनाडु, वो सब जो रीजन, आंध्र प्रदेश में तो उतना ज्यादा नहीं है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना, तमिलनाडु हो गया, फिर जाकर के केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, और फिर तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स जो है ना इसमें ज्यादातर नीलगिरी हिल्स जो है ना फैला हुआ है। तो देखो जब ये ब्लूम करता है तो ये जो है ना ब्लू कलर के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स, ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। और पूरा जो हिली स्ट्रेच है ना नीलगिरी हिल्स का, वो एकदम पूरा लगेगा कि एक कारपेट की तरह है, ब्लू कलर का कारपेट एकदम ढक गया है। तो बहुत खूब सुंदर वो नजारा होता है, और जो है इट अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ये अट्रैक्ट करता है। ये अपना लाइफ टाइम में जो है ना वंस इन एवरी अराउंड 6 to 12 years, ठीक है ना, 6 to 12 years के अंदर में जो है ना ये एक ही बार ब्लूम करता है, 6 से 12 साल के अंदर में जो है एक ही बार ये ब्लूम करेगा और उसके बाद मर जाएगा। तो देखो ये सब है मोनोकार्पिक प्लांट्स, जो क्या करता है, जो अपना लाइफ टाइम में जो है एक ही बार बस ब्लूम करता है। फिर देखो पॉलीकार्पिक प्लांट्स किसको हम लोग कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स मतलब कि विच ब्लूम्स मेनी टाइम्स, ठीक है ना, मेनी टाइम्स थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, जो बहुत बार बार जो है ना ब्लूम करेगा। एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ठीक है ना, जो इधर उधर हम लोग देखते हैं कॉमनली, वो सब जो ट्रीज होता है वो सब पॉलीकार्पिक है। एनिमल्स जो है, एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में भी कुछ ऐसा ही है, उससे थोड़ा सा हल्का अलग है लेकिन उसी तरह का है। देखो एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स जो है ना दे डिपेंड अपॉन सीजन। देखो सीजनल ब्रीडर मतलब क्या है, दे डिपेंड अपॉन सीजन्स फॉर लेइंग एग्स और फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, फॉर रिप्रोडक्शन या फिर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल हो गया फिशेस हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब जो है ना, या फिर कुछ एम्फीबियंस हो गया, एम्फीबियन स्पेसीज, वो सब जो है ना रेनी सीजन में मोस्टली जो है ना एग्स लेइंग करता है। और फिर रेनी सीजन में देखे हो ना, फ्रॉग्स जो है वो सब आवाज करता है ना रेनी सीजन में, एक्चुअली दे आर कॉलिंग देयर फीमेल पार्टनर्स फॉर मेटिंग, ठीक है ना, वैसा साउंड प्रोड्यूस करके। तो वो जो है बस वही रेनी सीजन में जो है ब्रीडिंग करता है, तो दे आर नॉट एज सीजनल ब्रीडर। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सीजन। इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स जैसे कि काउ, डॉग, मंकीज, ओरंगुटन, चिंपैंजी, ये सब जो है नो सीजन्स, ठीक है ना, दे डू नॉट डिपेंड ऑन सीजन्स, कोई भी सीजन में डिपेंड नहीं करता है। दे ब्रीड कंटिन्यूअसली, दे ब्रीड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। कोई भी जो है ना सीजन में जो है ना क्या कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये सब हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब देखो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो है ना इसमें क्या होता है, पीरियडिकली एक साइक्लिक चेंजेस आता है। इसमें थोड़ा सा इसका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए ढंग से। चलो अभी इधर थोड़ा सा मिटा करके जो है यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ। तो प्लासेंटल मेमल्स जानते हो, प्लासेंटल मेमल्स मतलब कि वो मेमल्स जिसके अंदर में प्लासेंटा, जैसे कि ये भी हो गया, देखो कंगारू हो गया, या फिर ह्यूमन बींग्स हम लोग भी है, काऊ है, डॉग है, बफेलो है, ये सब जितने सारे जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, इसमें प्लासेंटा डेवलप करता है। चाइल्ड जो है मदर्स का वोम में डेवलप करेगा और मदर्स का वोम के अंदर में प्लासेंटा भी होगा, ठीक है ना। तो प्लासेंटल मेमल्स जो है, प्लासेंटल मेमल्स का यूटिरस जो है वो क्या होता है कि मंथली वो ब्रेक डाउन होता है और फिर ब्लीडिंग होता है ना। इसको हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं। तो क्या सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स में ही होता है? नो, इट डज नॉट टेक प्लेस इन ओनली ह्यूमंस, इट टेक्स प्लेस इन ऑल प्लासेंटल मेमल्स। जितने भी सारे प्लासेंटल मेमल है उसमें सब में होता है। लेकिन एक चीज है देखो, प्राइमेट्स और फिर नॉन प्राइमेट्स में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स।
ठीक। तो प्राइमेट्स में जो है क्या होगा, प्राइम इन द केस ऑफ प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, बट इन द केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल टेक्स प्लेस। नॉन प्राइमेट में जो है ना एस्ट्रस साइकिल होता है, और फिर प्राइमेट जो है ना, प्राइमेट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तो ये इसका लाइफ टाइम का, लाइफ प्राइमेट समझते हो ना, प्राइमेट मतलब कि जो मंकी, मंकी एप्स ये सब का फैमिली जो बिलोंग करता है, मंकीज एप्स गोरिल्ला चिंपांजी, इंसान भी आ गया उसी में, तो वो सबको कहते हैं प्राइमेट। और जो नॉन प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स का मतलब क्या हो गया, नॉन प्राइमेट्स का मतलब कि काउ, डॉग, टाइगर, ये सब जो हो गया, काउ, डॉग्स, टाइगर्स, है ना, या फिर एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन प्राइमेट्स है। तो ये लोग के अंदर में जो है ना क्या होगा, लाइफ टाइम में ओनली वंस वो वेजाइनल ब्लीडिंग हो, यूटेरस रप्चर होगा ओनली वंस। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि लाइफ टाइम में बहुत बार होता है ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लगता है कि आज का क्लास हम लोग को यहीं पर खत्म करना होगा, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, अब ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम हार्डली 2 क्लासेस लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में। और इसलिए हम लोग का जो है 6 या फिर 7 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर जो हम लोग का खत्म हो जाएगा, है ना? तो आशा करते हैं होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी नाइसली। एंड देखो कल भी मैंने कहा था कि कोई अगर डाउट होता है, कोई अगर क्वेरी होता है, ठीक है ना, तो मेरा ये नीचे में जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जो है ना कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी, whenever you want to do you can do and ask your query, ठीक है ना। ये नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है या फिर डरना नहीं है, एनी टाइम यू आस्क द क्वेश्चन आई विल गिव यू रिस्पॉन्स, आई विल गिव यू द रिप्लाई, ठीक है ना, और साथ एकदम चलते रहना है। सो डियर स्टूडेंट्स, खत्म करते हैं आज हम लोग यहाँ पर। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज गिव ए thumbs up to the video, share this with as much possible as with your friends, and subscribe the channel. Thank you, take care, study with full josh.